हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हिंदी विषय में आपको गद्य, काव्य, संस्कृत, इसके साथ साथ आपको एक खंड काव्य भी पढ़ना है। अलग अलग मंडल के लिए अलग अलग खंड काव्य है। आपके बनारस मंडल के लिए यह तुमुल खंड काव्य है जो कि कवि श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। अब आइए इस तुमुल खंड काव्य के बारे में जानते हैं। यह जो खंड काव्य है, इसका पहला सर्ग यानी पहला अंश ईश स्तवन यानी ईश्वर के स्तवन से शुरू होता है और इसका जो अंतिम सर्ग है वह है चतुर्दश सर्ग यानी 14वां सर्ग। इस तरह से इस खंड काव्य में 1 से लेकर के 14 सर्ग हैं और 14वें सर्ग में यज्ञ विध्वंस और मेघनाद वध का वर्णन हुआ है। अब आइए प्रत्येक सर्ग की इसकी कहानी देखते हैं। पहला सर्ग है। इस खंड काव्य में कवि श्याम नारायण पांडे ने मंगलाचरण के रूप में इसे प्रस्तुत किया है तथा ईश्वर का स्तवन किया है और ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया है। अब आइए दूसरे सर्ग के बारे में जानते हैं। दूसरे सर्ग में दशरथ पुत्रों के जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन है। इस सर्ग में कवि ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के जन्म का वर्णन किया है। ये 4 पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों बालकों का बचपन राजमहल में ही व्यतीत हुआ। उनकी बचपन की लीलाएं इक्ष्वाक वंश की मर्यादा को बढ़ाती हैं तथा राजमहल की शोभा को दुगना कर देती हैं। महाराज दशरथ का यश संसार के कोने कोने में फैला है। वे कर्तव्यपरायण, दानवीर तथा युद्ध विद्या में पारंगत हैं। युद्ध विद्या में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है। युद्ध में वे सदैव विजयी होते थे। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास करने वाले तथा सच्चरित्र थे। यह दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ। तीसरे सर्ग में मेघनाद का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में कवि ने मेघनाद के पराक्रम का वर्णन किया है। मेघनाद का तेज सूर्य के समान है। अपनी युवावस्था में उसने इंद्र के पुत्र जयंत को भी पराजित कर दिया था। पृथ्वी पे रहने वाले सभी राजा मेघनाद के नाम से डरते थे। अब आइए चौथे सर्ग को देखते हैं। चौथे सर्ग में मकराक्ष का वध तथा राजा रावण की चिंता का वर्णन कवि ने किया है। रामचंद्र जी के तीखे बाणों के प्रहार से सभी राक्षस भागने लगे तथा मकराक्ष की मृत्यु हो गई। मकराक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर के रावण का मुख पीला पड़ गया तथा वह अति चिंता में मग्न हो गया। मकराक्ष के वध के बाद रावण ने मेघनाद को युद्ध में भेजने की योजना बनाई, क्योंकि वह मेघनाद को भी अपने समान ही पराक्रमी तथा वीर समझता था। यह चौथा सर्ग पूर्ण हुआ। 5वें सर्ग में रावण के आदेश का वर्णन है। 5वें सर्ग में रावण द्वारा मेघनाद की वीरता का वर्णन किया गया है। रावण मेघनाद की शक्ति को अजेय शक्ति समझता है, किंतु युद्ध में अति चिंतित है। रावण को चिंता मग्न देख करके मेघनाद ने उसके चरणों का स्पर्श किया। रावण ने अपने मन की पीड़ा को मेघनाद के समक्ष इस प्रकार व्यक्त किया। हे पुत्र, तुम्हारे होते हुए संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मच गई है। हमें युद्ध में किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना है। राम को बदला न लेने में हमारी कायरता है, इसलिए हमारा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुला दो। इस प्रकार रावण ने मेघनाद के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उसे युद्ध में भेजा। रावण को पूर्ण विश्वास है कि मेघनाद मकराक्ष वध का बदला लेकर के शत्रुओं को परास्त अवश्य ही कर देगा। तो यह 5वां सर्ग पूर्ण हुआ, जिसमें रावण के आदेश का वर्णन है। अब 6वां सर्ग, यह महत्वपूर्ण सर्ग है। इस सर्ग का सारांश भी पूछा जाता है। इस सर्ग में मेघनाद की प्रतिज्ञा का वर्णन है। मेघनाद सिंह की तरह गरजता हुआ युद्ध में विजय की प्राप्ति की प्रतिज्ञा करता है। उसकी गर्जना से रावण का स्वर्ण महल भी हिल जाता है। मेघनाद ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण की शक्ति को चुनौती दूंगा और लंका को कष्ट में पड़ने से पहले ही बचा लूँगा। हे पिता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अवश्य ही विजय को प्राप्त करूँगा। यदि युद्ध में विजयी न हुआ तो फिर कभी जीवन में युद्ध का नाम ही न लूँगा। यह 6वें सर्ग का कहानी यहाँ पूर्ण होता है। अब आइए 7वें सर्ग को देखते हैं। 7वें सर्ग में मेघनाद के अभियान का यानी प्रस्थान का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में मेघनाद द्वारा युद्ध की तैयारी और युद्ध के लिए अभियान का वर्णन किया गया है। मेघनाद ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया है और स्वयं भी वीर वेश धारण कर शस्त्रों से सुसज्जित हुआ है।
मेघनाथ के इस अभियान को देख करके देवता लोग भयभीत होने लगे हैं और उन्हें राम की चिंता होने लगी है। देवता ऐसा सोच रहे थे कि मेघनाथ के सामने तो काल की भी नहीं चलेगी। देवता इस प्रकार परस्पर वार्ता कर ही रहे थे, तभी मेघनाथ ने युद्ध भूमि में भयंकर गर्जना की। यह 7वां सर्ग पूर्ण हुआ। अब आइए 8वें सर्ग को देखते हैं। इस सर्ग में युद्ध में लगे हुए लक्ष्मण का चित्रण किया गया है। लक्ष्मण ने जब मेघनाथ का रण गर्जन सुना तो वे भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और उनकी कपि सेना भी, कपि मतलब बानरों की सेना, राम की सेना बानरों रीछ भालुओं की सेना थी, तो वह भयंकर गर्जना करने लगी। जब लक्ष्मण मेघनाथ के सामने आए तो उसे वीर वेश में देखकर उसकी वीरता की प्रशंसा की। शत्रु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर के मेघनाथ ने सोचा जरूर इसके पीछे कोई कपट भाव छिपा हुआ है। अब आइए 9वें सर्ग को देखते हैं। यह सर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लक्ष्मण मेघनाथ के युद्ध और लक्ष्मण की मूर्छा का वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग में लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ युद्ध का वर्णन है तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने का प्रसंग है। मेघनाथ ने लक्ष्मण के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी वीरता की प्रशंसा की, साथ ही युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। यह सुनकर के लक्ष्मण क्रोधित हो उठे और उन्होंने वीरतापूर्ण वचनों को कहा। उनकी वीरतापूर्ण वचनों को सुनकर के मेघनाथ हंस पड़ा। बाण वर्षा प्रारंभ हो गई। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के शौर्य को देख करके राक्षस भागने लगे। मेघनाथ ने वीरवाणी में उनको ललकार कर रोका। मेघनाथ और लक्ष्मण में तुमुल युद्ध हुआ। चारों ओर हाहाकार मच गया। लक्ष्मण को कुछ शिथिल लेकर के मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति चला दी। लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मेघनाथ जय जयकार करता हुआ लंका की ओर चल पड़ा। इस प्रकार उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो यह 9वां सर्ग हुआ। अब आइए 10वें सर्ग को देखते हैं। 10वें सर्ग में दुखी बानर सेना को हनुमान जी द्वारा उपदेश दिया गया है। लक्ष्मण की शक्ति बाण लगने और उनके मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई। बानर सेना रोने लगी। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि वीरों का इस प्रकार विलाप करना शोभनीय नहीं है। लक्ष्मण केवल अचेत हुए हैं, अतः व्याकुलता त्याग कर युद्ध में बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। तब हनुमान जी के वचनों को सुनकर उनका दुख दूर हुआ और उधर कुटी में बैठे हुए श्री राम जी को अपशकुन होने लगे। अब आइए 11वें सर्ग को देखते हैं। कुटिया में बैठे हुए श्री राम ने विचार किया कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा उत्पन्न हो रही है। मेरा मन सशंकित हो रहा है और मेरे पैर कांप रहे हैं। उसी समय सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर के राम के पास आए। लक्ष्मण की ऐसी दशा को देखकर राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब आइए 12वें सर्ग को देखते हैं। इसमें राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है। लक्ष्मण की ऐसी दशा देख कर के राम विलाप करने लगे और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी ऐसी दशा से मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर फिर उठो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राम की ऐसी करुण अवस्था को देख करके हनुमान जी को सुसेन वैद्य को लाने का आदेश दिया। हनुमान जी क्षण भर में ही सुसेन वैद्य को ले आए। सुसेन वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। संजीवनी बूटी लाने का कार्य भी हनुमान जी ने ही किया। संजीवनी बूटी के उपयोग से लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो गई तथा पुनः बानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब 13वें सर्ग को देखते हैं, जिसमें विभीषण की मंत्रणा का वर्णन है। राम लक्ष्मण बानर सेना सहित बैठे हुए थे कि तभी राम भक्त विभीषण ने आकर यह सूचना दी कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो राम की जीत किसी भी प्रकार नहीं हो सकती, अतः यज्ञ करते हुए मेघनाथ पे आक्रमण करो। राम ने सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। राम के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण ने मेघनाथ वध करने की प्रतिज्ञा ली। अब यह अंतिम सर्ग है, 14वां सर्ग। 14वें सर्ग में मेघनाथ के यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध का वर्णन है। उत्साह में भरे हुए लक्ष्मण बानर सेना को लेकर यज्ञ स्थल पे पहुँचे। लक्ष्मण के तीव्र बाण प्रहार से मेघनाथ का रुधिर पवित्र यज्ञ भूमि में बहने लगा। उधर बानर सेना ने अन्य यज्ञकर्ताओं का संहार किया। वे सभी मेघनाथ पे टूट पड़े। मेघनाथ ने लक्ष्मण को यज्ञ स्थल पे प्रहार करने के लिए धिक्कारा।
एक बार तो लक्ष्मण के हाथ रुक गए, किंतु विभीषण के द्वारा उत्साहित किए जाने पर लक्ष्मण ने भयंकर बाणों की वर्षा की। तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मेघनाद वहीं यज्ञ भूमि में मारा गया। लक्ष्मण का सुयश चारों ओर फैल गया। देवता यह देखकर अति प्रसन्न हुए और जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से इस तुमुल खंड काव्य की कथा, जो 14 सर्गों में विभक्त है, समाप्त हुई।